आप मात्र 4 पंक्ति याद रखिए, आपको कूलम का नियम याद हो जाएगा कि आवेश को आवेश से, दूरी को दूरी से गुना करो, 4πε0 को दूरी के साथ नीचे रखो, फिर कूलम नियम बल याद करो। इस पंक्ति को हम समझते हैं, आवेश को आवेश से गुना करने का, आवेश यानी क्यू, क्यू गुना क्यू कर दिया हमने, आवेश को आवेश के साथ गुना किया, फिर क्या करा, दूरी को दूरी से गुना करो, हमने दूरी को दूरी से गुना कर दिया, मान लिया दूरी r है तो r गुना r कर दिया। उसके बाद क्या करा, 4πε0 को दूरी के साथ नीचे रखो, तो 4πε0 को दूरी के साथ रखना, यानी दूरी के लेवल में ही रखना है, तो हमने दूरी के लेवल में ही इसको रखा, ऊपर नहीं तो कुछ नहीं है तो एक है, और कुछ नहीं है संबंध में तो गुना है। इस तरह से ये देखिए 1/4πε0 गुना क्यू बाय आर गुना आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए कूलम नियम किसके लिए होता है, तो बल के लिए होता है, तो हमने यहाँ कूलम नियम बल भी दे दिया है, बल वर्ग, तो इसको बल के बराबर कर देना है। देखिए आपका कूलम नियम तैयार हो चुका है, F बराबर 1/4πε0 क्यू गुना क्यू बाय आर गुना आर। अब क्यू चूंकि दो आवेश है तो एगो को मान लेंगे, पहला आवेश दूसरे को मान लेंगे, दूसरा आवेश तो दोनों के लिए, सॉरी दूरी तो दोनों के लिए बराबर होगा, इसको 1-2 करने का कोई जरूरत नहीं है, तो आर गुना आर कर दीजिएगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, या आप 1-2 नहीं भी कीजिएगा तो क्यू स्क्वायर भी अगर आप लिखते हैं फिर भी ये कूलम नियम ही रहेगा। तो इस तरह से आपका कूलम नियम सिर्फ एक पंक्ति याद रखने से याद रह सकता है, एक पंक्ति याद रखने, उसके